अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अरबी ज़बान व अदब एम.ए. इस्लामियात पार्ट 1 इसके लेसन नंबर 5 या फिर अरबी का मुअल्लम उसकी जिल्द नंबर 1 का लेसन नंबर 5, ठीक है। तो इसमें हम तज़कीर व तानीस का बयान पढ़ेंगे। जिन्स के एतबार से इस्म की दो इक़साम हैं। इस्म की दो इक़साम हैं, कौन कौन सी? मुज़क्कर और मुअन्नस। एक मुज़क्कर है और एक मुअन्नस है। इसके मतलब तफसील इन कायदे कवानीन में हम पढ़ेंगे जो आगे 4 हैं। इंशाल्लाह ये 2 पढ़ लिए तो इसमें तकरीबन हर चीज़ कवर हो जाएगी। सिर्फ 4 कानून हैं और बड़े आसान से हैं। इसमें मुज़क्कर के आखिर में गोल ता यानी कि इस ताए तानीस बढ़ाने से मुअन्नस हो जाता है। यानी कि कोई इसम मुज़क्कर हो उसके आखिर में ताए तानीस लगा दी जाए तो वो मुअन्नस हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मालिकुन से मालिकातुन, ठीक हो गया, तो ये मुअन्नस हो जाएगा। ठीक, इतना सा ये कायदा है। कायदा नंबर 3, बाज़ इस्मों के आखिर में, अस्मा के आखिर में अलिफ मकसूरा ये इसकी अलामत है, या अलिफ ममदूदा ये इसकी अलामत है। ये ज़बर है, यानी कि ज़बर के बाद ये अलिफ हो और आगे हमज़ा हो। ये अलिफ मद्दा भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके यानी कि अलिफ मद्दा बाज़ में आ जाता है लेकिन हकीकत में ये अलिफ होता है। अलिफ मद्दा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसे खींच कर पढ़ा जाता है। बाज़ ऐसे अस्मा होते हैं, ठीक हो गया, तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ। इनके आखिर में अलिफ मकसूरा या अलिफ ममदूदा आ जाए तो उसे मुअन्नस कहा जाता है, तो ये तानीस की अलामत होता है, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे देख लेते हैं, हुस्ना ये एक खूबसूरत औरत को कहा जाता है। ज़हरा, ठीक है, ज़हरा के आखिर में यहाँ लिख ही लेते हैं अपना ज़हरा, ठीक हो गया। ज़हरा इसका माना होता है कि आबो ताब वाली, ठीक है। ये सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा उनके इसमें मुबारक भी ऐसे ही है। अच्छा, तो इसके बाद कायदा नंबर 4, एक और चीज़ नोट करने वाली है। 2 और 3 ये जो 2 कायदे पढ़े हैं ना हमने, इन दोनों कायदों को मुअन्नस से क्यासी भी कहा जाता है। यानी कि ऐसा इसमें मुज़क्कर जिसके आखिर में ताए तानीस अलिफ मकसूरा या अलिफ ममदूदा आ जाए उसे मुअन्नस से क्यासी भी कहते हैं, ठीक है। मुअन्नस से क्यासी के शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। बाज़ अस्मा बग़ैर किसी अलामत तानीस के मुअन्नस माने जाते हैं, यानी कि इनके अलावा, ठीक है ना, मुअन्नस माने जाते हैं, उसे मुअन्नस समाई भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर क्या, इसकी 3 इक़साम है, ठीक है, जो किसी औरत पे बोले जाएं। मिसाल के तौर पर उम्म, ये माँ को कहा जाता है। अरूसुन ये दुल्हन को कहा जाता है, ठीक हो गया। अरूसुन दुल्हन को कहा जाता है। हिंदुन ये किसी दूसरा हिंदुस्तानी औरत का नाम, ठीक है, उसे हिंदुन कहा जाता है, ठीक हो गया। 4 कायदे का पहला हिस्सा, चौथे कायदे का हमारा पहला हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा, बाज़ मुमालिक के ऐसे नाम हैं जिन्हें मुअन्नस का, मिसाल के तौर पर मिस्र, ये तनवीन नहीं है इसके आखिर में, सिर्फ एक पेश आनी है, ठीक है। अशाम और रोम, ठीक है, तो इन्हें भी मुअन्नस कहा जाता है। अशाम और रोम इन्हें भी मुअन्नस कहा जाता है, ठीक हो गया। जो अज़ा जुफ्त हों, मिसाल के तौर पर, यानी कि जो हमारे जिस्म के अज़ा हैं, जिस्म के जो हमारे अज़ा हैं जो 2 हैं, जुफ्त हैं,
उन्हें भी मुअन्नस कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आइनुन, आँख, 2 आँखें हैं हमारी। यदुन, हाथ, हमारे 2 हाथ हैं, ठीक है। रिजलुन, हमारे 2 पाँव हैं। इसके अलावा हमारा दूसरे कान है, कानों को कहा जाता है अपना उज़्नुन, उज़्नुन कहा जाता है। उज़्नुन हमारे कानों को कहा जाता है, ठीक हो गया। ये यानी कि जो दो दो अज़ाए जिस्म हैं उन्हें भी मुअन्नस कहा जाता है। 5वां कायदा ये नोट करने वाला है कि बाज़ अस्मा ऐसे होते हैं जिनके आखिर में बज़ाहिर ताए तानीस होती है, बज़ाहिर ताए तानीस होती है, मगर वो मुअन्नस नहीं होते, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ी गलती हो गई है, वो मुअन्नस नहीं होते, वो मुज़क्कर ही होते हैं। ये गलती हो गई है, मगर वो मुज़क्कर होते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लामतन, इसके अलावा खलीफा, ये दूसरा मर्दों के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक हो गया। ये हमारा जी 5वां कायदा था। तो इतना ही हमारा आज का सबक था। इसके अलावा कोई भी चीज़ क्या आपको समझ ना लगी हो तो मुझसे अबाउट्स में जाकर मैंने व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, मुझसे वहाँ से भी आप रब्ता कर सकते हैं, या कमेंट्स में आप लिख दें, ठीक है। तो मैं आपको कमेंट्स में भी चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा जो आपकी समझ में ना आई। तो इतना ही आज का हमारा सबक था। आज इंशाल्लाह अगले सबक में मुलाकात होती है। फ़ी अमान अल्लाह।